इसमें भी ये तो बड़ा ही छना हुआ विषय है, बड़ा फिल्टर करके दिया है हमारे आचार्यों ने। हम किसका संग करें, किसकी सानिध्यता लें, किसका आश्रय लें, एकदम साफ किया। कोई सुने तो, कोई सत्संग करे तो, कोई इसे ग्रहण करना चाहे तब तो। कामना के मारे कमर दर्द ठीक होने के लिए कहीं जाते हैं, सर दर्द ठीक होने के लिए, घर की परेशानी भूत बैताल चक्कर हटाने के लिए जाते हैं, और जो हटा दिया ना वही हो गया सदगुरु, वही हो गया भगवान। उसी के पीछे दुनिया लग जाती है, वही सबसे बड़ा चमत्कारी। वो हमारा कभी आत्मकल्याण नहीं कर सकता है, यह सतत ध्यान रखना चाहिए। यदि आत्मकल्याण की सोच है, आत्मकल्याण की चिंता है, तो महापुरुषों का सानिध्य लेना ही पड़ेगा, उनकी अनुगत्यता लेनी पड़ेगी। उनकी कृपा से ही हम कल्याण पथ पर बढ़ सकते हैं, अन्यथा इस संसार के कीचड़ से हम निकल नहीं सकते। जो कीचड़ में खुद फंसा हुआ, दबा हुआ है, वो हमें कीचड़ से क्या निकालेगा। आज होड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई होती है, कोई तो भगवान बना बैठा है, कोई सदगुरु बना बैठा है, कोई बड़ा बड़ा आचार्य बना बैठा है, किंतु भगवत समर्पण से कोई प्रयोजन ही नहीं। भगवत समर्पण तो यही है जो निरंतर जो मन वचन कर्म से इनमें लगे हुए। अब इसकी पहचान कैसे है? श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरुवाष्टक में लिखते हैं, महापुरुष का लक्षण, गुरुदेव का लक्षण, गुरुदेव हम किसे बनाएं। पुरानी कहावत है, गुरु करें जानकर और पानी पिए छानकर। तो गुरु करें जानकर कैसे? दर्द ठीक कर दे, सास बहू की लड़ाई मिटा दे, लॉटरी निकलवा दे, लॉटरी का नंबर बता दे, तो वो गुरु है। कहाँ किससे उलझन है जो आजकल हो रहा है वो बता दे, उस उलझन का समाधान बता दे, वो गुरु है? नहीं। गुरु कौन है बता रहे हैं, गुरु अष्टक में कहते हैं, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तश्च भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। युक्तश्च भक्तांश्च नियुंजतोपि, भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर दोनों तरह से उनकी सर्वग्रह की सेवा में, मंदिर की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को लगाए रखते हैं निरंतर। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्ति संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो भगवत सेवा कार्य में स्वयं लगे रहते हैं, ठाकुर जी के लिए अनुकूल रसोई बनाना, उनका शुभगृह मार्जन करना, मंदिर की सफाई करना, उनके हर हित का विचार करना, स्वयं उसमें संलग्न रहते हैं मन कर्म और वचन से, और जो उनकी अनुगत्यता में आए उसको भी उसी में लगाते हैं। चलो तुम भी करो, ठाकुर जी के लिए सागमनिया करो, मंदिर में पोछा लगाओ, कीर्तन करके ठाकुर जी को श्रवण कराओ, किसी न किसी भांति साक्षात रूप से उनकी सेवा जो है, उन सेवा कार्यों से जोड़ना, यह सद्गुरुदेव का लक्षण होता है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए, जो उनका अनुभव करा दे, उनकी निकटता का बोध करा दे, सोई तो गुरु ना। श्री विग्रह में जिसे दुनिया मूर्ति जानती है, प्रतिमा जानती है, पत्थर की जानती है, धातु की लकड़ी की मानती है, उसमें भगवत बुद्धि प्रकट करा दे, उसको ठाकुर प्रतीत करा दे,
उसमें मन को लगा दे, उसमें श्रद्धा उत्पन्न करा दे, उसकी सेवा में समर्पण करा दे, वही तो महापुरुष है, वही तो गुरु है जो गोविंद की सानिध्यता का बोध करा दे। जिन गोविंद दियो लखाए, यह क्रम है। जो वहां देखना शुरू कर दिया, वहां श्रद्धा बन गई जिसकी, श्रवण महाप्रभु आदेशानुसार जो मान लिया कि यह विग्रह नहने हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इनको विग्रह मत समझो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही तो हैं, यह जब मान गया कोई, यह जिसकी श्रद्धा बन गई, वहां विग्रह में श्रद्धा अटक गई, विश्वास हो गया, वही जन जन में कण कण में भगवत दर्शन करने का योग्य पात्र हो सकता है, हो जाता है। जो भगवत विग्रह में पदार्थ बुद्धि, वस्तु बुद्धि, मूर्ति बुद्धि रखता है, तो भला इस जगत में भगवत उपस्थिति का क्या अनुभव कर पाएगा। इस विग्रह में यदि उस भगवत उपस्थिति का बोध हो गया, तो फिर तुलसीदास जी की तरह छाती ठोक कर कहेगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करई प्रणाम जोड़ी युग पाणी। तो ऐसे जन जो निरंतर मन कर्म वचन से इनमें लगे हुए रहते हो, इसमें भी बड़ी सावधानी की बात है। अब कोई ऐसे जन दिख जाएंगे 24 घंटे, बस सुबह 3 बजे जगते हैं और मंदिर की साफ सफाई किया, स्नान किया, अपना नियम किया, सब किए, माला किए, ठाकुर जी की सेवा में गए, सेवा किए, फिर उनकी रसोई बनाए, हर समय ठाकुर जी की सेवा में जा रहा है समय। लेकिन आप गए मिलने, 6 घंटे से लगे रहे सेवा में, 10 मिनट के लिए आप मिलने गए, आधा घंटा के लिए आप मिलने गए, बगल वाले महात्मा की, अन्य वैष्णवों की, अन्य जनों की, संसारियों की आलोचना करना, निंदा शुरू कर दिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कर्म से तो लगा रहा हो, लेकिन वचन से नहीं लगा। वचन भी भगवत समर्पित होना चाहिए, वाणी भी जब बोले भगवत संबंधी ये बातें ही बोले। ऐसे जन मिल जाते हैं ना, ऐसे वैष्णव मिल जाते हैं, भगवत सेवा तो खूब करते हैं, लेकिन वैष्णव निंदा, जन निंदा, लोक निंदा, तो फिर वहां भी सावधानी की आवश्यकता है। वहां जाने से भी लाभ नहीं होगा, उनसे बचें। उनकी वह निंदा आदि का जो दोष स्वभाव में, वह आप में श्रवण के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा। निंदा करना जितना बड़ा दोष है, निंदा सुनना भी उतना ही बड़ा दोष है। न तो हम निंदा करें किसी की और न निंदा सुने किसी की। यह वचन का बिगड़ना हुआ, कर्म का तो सधा हुआ है, इसी में लगा रहता है, लेकिन वचन का बिगड़ा हुआ है, वो वचन समर्पित नहीं है। या फिर कोई ऐसे जन जो वचन भी बहुत समर्पित है, कर्म से तो लगा हुआ है ही है, वचन भी लगा हुआ है, भगवत चर्चा ही करेगा, मिलने जाए कोई तो भगवत चर्चा, भगवत सत्संग, भगवत कथा आदि, किंतु मन समर्पित नहीं है। कथा भी तो करता है, सेवा भी करता है, लेकिन मन की वासना कुछ और है, मन की इच्छा कुछ और है। इन भक्तों को ऐसा सुनाएं, ऐसी कथा, ऐसा प्रसंग सुनाएं कि रीझ जाएं, बढ़िया दान दक्षिणा दे जाए, जो मंदिर तैयार हो जाए। हाँ, इनको ऐसे मोहित करें कि हमारा वह कार्य सिद्ध हो जाए, शिष्य बन जाए, हमारे अनुगत्यता में रह जाए। ये यदि वासनाएं हैं तो ये मन का बिगड़ना है। फिर मन कहाँ समर्पित है? इन बाह्य विषयों को प्राप्त करने में। इसलिए मन, कर्म, वचन तीनों से जो इनके प्रति समर्पित हैं, यह देखने का विषय है, यह जानने का विषय है। इसको जान लें, फिर सद्गुरु चयन करें।
तीनों तरह से जो समर्पित है, वही सद्गुरुदेव वर्णन करने योग्य हैं, वही कल्याण करने में सक्षम होते हैं। वो हाथ धर लेंगे तो उनका दूसरा हाथ ठाकुर पकड़े हुए होते हैं, इसलिए आप अवश्य ही खिंच जाएंगे। लेकिन जो असहाय है, स्वयं हाथ फैलाए, अरे कोई बचाए, कोई दे जाए, कुछ लाए, भेंट चढ़ाए, तो वो तो स्वयं असहाय है, वो समर्पित बुद्धि नहीं है, उन पे भरोसा नहीं है, उसे बस विषयों पे, वस्तुओं पे भरोसा है, उसके लिए वह सब कर रहा है। तो यही जानने समझने का विषय है। इसीलिए कहावत इतनी प्रचलित है कि गुरु करे जानकर, पानी पिए छान कर।